पियो मेरे दोस्त, खुल के पियो। पीछे हो जा डंकू, तुम मेरे फूल को डरा रहे हो। कमाल कर दिया डंकू। ओहो, मैंने कहा भी है थोड़ा पीछे हट जाओ, मेरा फूल खराब हो जाएगा। कोई मेरी मदद करो। हाँ? लो, हो गई तुम्हारी पट्टी। आपका बहुत शुक्रिया कलीला। कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की? इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मैं सुबह नाश्ता करके हस्बे मामूल जंगल का गश्त कर रहा था कि इतने में मेरी नजर भेड़िया और लूमड़ पर पड़ी। अरे ये क्या कर रहे हैं बोला। अरे आखिर हो क्या रहा है यहाँ? अरे मैं तुम लोगों से मुखातिब हूँ। देखो जादू कर रहा हूँ क्योंकि मैं जादूगर हूँ। ये क्या था? माफ करना डायरेक्टर साहब, मैं दूसरे शो में जादूगर बना हुआ हूँ तो डायलॉग्स मिक्स हो गए। ख्याल रखूंगा। अपना मुंह बंद रखो बदसूरत कौवे, तुम मछलियों को डरा दोगे। क्या मछलियाँ पकड़ रहे हो, वो भी तिनकी नुमा लकड़ियों से? इस तरह तो कोई हद नहीं आएगी। हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो, जाओ अपना काम करो। मछलियाँ ऐसे नहीं पकड़ी जाती, मैं बताता हूँ कि कैसे पकड़ते हैं। तुम चिक तुम चिक चिक तुम चिक तुम। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मजाक है ये? माफ करना डायरेक्टर साहब, बच्चों का प्रोग्राम पहली बार कर रहा हूँ तो हो जाता है कभी कभी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मशवरा ही तो दिया है, पसंद आए तो रख लो, नहीं तो जा रहा हूँ मैं। हाँ चले ही जाओ। और फिर मैं वहाँ से चला गया, लेकिन जानता था वो मछली नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा हाँ, बाकी कहानी के बकौल तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। मैं वहाँ से चला तो गया था, मगर मेरे दिल को जरा भी इत्मीनान नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैं वापस गया, तब भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। क्यों, मैंने ठीक कहा था ना, कोई मछली हाथ नहीं आई ना। बस करो अपनी ये मनहूस गुफ्तगू, कहीं और जाके करो। तुम क्या कहा? मैं तो यहाँ मदद के लिए आया। बेकार कौवे, अपनी चोंच को बंद रखो, हमारी मछलियाँ भाग रही हैं। तुम्हारा मछली पकड़ने का तरीका गलत है, कहो तो मैं तुम्हें सही तरीका बताता हूँ। कौवे, आखिरी बार कह रहा हूँ, चले जाओ। अरे मेरी एक बार बात तो सुन लो, हो सकता है कोई मछली हाथ आ जाए। कहा ना कोई मशवरा नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुना के जाऊंगा यहाँ से। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये स्क्रिप्ट में पत्थर लिखा हुआ था। माफ करना डायरेक्टर साहब, ऐसा सीन एक फिल्म में देखा था तो सोचा यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ आज। जान बची तो लाखों पाए। यही चाहते थे ना तुम? कलीला ने तुम्हारे सर पर पट्टी की। लेकिन उससे पहले तुम आसमान पर से यूं करके गिरे थे। दोस्तों, जरूरी नहीं पूरी कहानी बार बार दोहराओ। अहम बात यह है कि हमारा दोस्त ठीक हो रहा है। सही कहा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाकर देखता हूँ नमूना ने अब तक कोई मछली पकड़ी भी है। क्या तुम लोमड़ी और भेड़िए की तरफ जा रहे हो? लगता है तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला, इसलिए। ये मेरी फितरत में है कि मैं किसी को गलती करते देखता हूँ, उन्हें रोकता हूँ कि ऐसे मत करो ये काम। दरअसल वो नहीं चाहते कि कोई उनके काम में मदाखलत करे। तुम उस मसले के लिए परेशान मत हो जिसका हल नहीं है। क्या? मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरा मतलब है कि कभी कभी बुरे लोगों को सही राह दिखाना भी गलत होता है। कहो तो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक जुगनू और चंद बंदरों की। एक पहाड़ पर कुछ बंदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसे पहाड़ जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और उन पर पौधे उगे हुए थे। एक बंदर चट्टान पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि अचानक पहाड़ से पत्थर गिरा और उसके सर पर लगा और वो चट्टान से नीचे गिर गया। वैसे मेरे ख्याल में ये वीडियो कहानी से मेल नहीं खाती। ये तो प्लेनेट ऑफ द एप्स की लग रही है। नहीं, कहानी से मेल खाती है। आप इसको छोड़ें, आगे बताएं। अच्छा, ठीक है। फिर रात हुई और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ गई। बंदर थर थर कांपने लगे कि अचानक वो लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाना चाहते थे। उन्होंने वो लकड़ियां जुगनू पर रख दी और फूंकना शुरू किया।
उस वक्त दरख्त पर बैठा एक मोर उन्हें देख रहा था। अचानक वो चिल्लाया, ओहो, ये क्या कर रहे हो? वो चिंगारी नहीं है बेवकूफो, एक जुगनू है। इससे आग क्यों जला रहे हो? बंदरों, तुम्हें कह रहा हूँ इस दौरान वहाँ पर एक और जानवर आ गया जो कि मोती ब्रदर जैसा लग रहा था। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे डॉक्टर साहब ने कहा। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो। क्या है? अपना सर मत उलझाओ इनसे, ये तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले। और अगर तुम अपनी बात सुनाने पर ज्यादा इसरार करोगे तो हो सकता है ये तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। कुछ नहीं होता। ओ बेवकूफ बंदरों, सुना नहीं तुमने? इससे आग नहीं लग पाएगी। और से देखो, ये बस एक कीड़ा है और कुछ नहीं। मोर ने मोती की बात नहीं सुनी। मोती वहाँ से चला गया और वो वहाँ बैठा चिल्लाता रहा। मोर ने भी देखा कि बंदर उसकी बात नहीं सुन रहे तो वो आगे बढ़ गया। बात सुनो मेरी, उसे फूंकने का कोई फायदा नहीं। बहरे हो क्या? हाँ? मैं कब से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब बहरे हो क्या? बंदरों ने सब छोड़ दिया और उसे गौर से देखने लगे। मैं इसके आगे की कहानी जानता हूँ। एक खूबसूरत परिंदा हवा में उड़ रहा था। अरे कालू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब, ये क्या है? क्यों, क्या हुआ? ये कहानी सुनाने वाला कैरेक्टर तो मेरा है ना? मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ये खुद से इम्प्रोवाइज कर रहा है बस। चलो इस पर बाद में बात करेंगे। वो परिंदा बंदरों की हिदायत के लिए तेजी से जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। अरे ये मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, और वो भी शिकारी के किरदार में। चलो अगली बार इससे अच्छा कैरेक्टर दूंगा। वादा करो। वादा। पक्का? हाँ। उस शिकारी का इरादा परिंदे के मंसूबे को नाकाम करना था। गफलत की नींद सोने वाले बंदरों, मैं तुम्हें बेदार करने आ रहा हूँ। मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई शोला नहीं है, ये तो एक चमकने वाला जुगनू है। फिर उन सब बंदरों ने परिंदे की बात पर गौर करते हुए जुगनू को देखा और अच्छे से मुआयना किया। तभी उनमें से एक बंदर बोला, अरे बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। ये परिंदा सच कह रहा था, सच्चे थे तुम भाई, माफ कर दो हमें, हम लूट गए। हम तुम्हारे मशकूर हैं। फिर इस सब के बाद उस ज़हीन परिंदे को उस जजीरे का बादशाह बना दिया गया और ये बात उस जजीरे पर आग की तरह फैल गई। तब उन्होंने फैसला किया कि इस परिंदे की बातों की किताब छापी जाए। देखते ही देखते वो परिंदा इतनी मारूफ शख्सियत बन गया कि शेर से जंगल की बादशाह छीनकर उस परिंदे को जंगल का बादशाह भी बना दिया गया। परिंदा अक्लमंद और दाना था, वो बहुत अमन पसंद था। उसने बहुत प्यार और शफकत के साथ जंगल पर हुक्मरानी की और जब ये बात मोती तक पहुंची तो वो भी वहाँ माफी मांगने आ गया। परिंदे ने भी उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने माफ करने की एक शर्त भी रखी कि वो उसकी किताब को 10,000 बार लिखे। वहाँ खड़े तमाम लोगों का मुंह खुले का खुला रह गया। साथ ही परिंदे ने ये ऐलान किया वो एक तवील सफर पर जाना चाहता है। परिंदे ने दिन रात बिना थके अपनी पूरी ताकत के साथ उस सफर को मुकम्मल किया ताकि उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो, हत्ता के सूरज पर भी लिखा जाए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने फिर से कोई फिल्म देख ली है? बिल्कुल भी नहीं कलीला। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब कोई आपकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज करता है तो अपनी बात इतनी दोहराओ कि वो सुनने पर मजबूर हो जाए। अरे बेवकूफ परिंदे, रुको तो सही, ये कहानी का क्लाइमेक्स नहीं है। चला गया। मेरे ख्याल में उसे ये समझना चाहिए कि हर कोई एक जैसा नहीं, वो इसकी बात नहीं सुनेंगे। अब इसे कौन समझाए? खैर छोड़ो। यानी कहानी का क्लाइमेक्स कुछ और है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी कहानी का एंड सुनना है। वैसे अगर आप कहें तो मैं इस कहानी का क्लाइमेक्स बताऊं? चलो अब तुम ही इसे मुकम्मल कर दो। वो सब बंदर उस परिंदे के इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे गौर से देखने लगे। उसकी बातें ना सुनते हुए उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो मुसलसल उन लकड़ियों पर फूंक मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और बिलाकर उन लकड़ियों में आग जल गई। वो बहुत खुश हो गए और इस तरह उन सब ने अपने आप को सर्दी से बचा लिया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और कोशिश से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरा तो सर चकराने लगा है।
मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। ये कैसा क्लाइमेक्स है भाई? यानी कहानी का ये क्लाइमेक्स भी सही नहीं है क्या? यकीनन बिल्कुल गलत है। क्या इस कहानी के क्लाइमेक्स पर बहुत सी फाइट होगी या एलियन शिप्स होंगे? अरे नहीं। क्या मतलब है, एलियंस नहीं आएंगे? ओ नहीं भाई। आखिर कोई बताएगा इस कहानी का क्लाइमेक्स है भी या नहीं? जाहिर है क्लाइमेक्स तो है, लेकिन अगर तुम लोग चुप करोगे तो मैं बताऊंगा कि इस कहानी का अखलाकी सबक क्या है। इसका इख्तिताम मोर के लिए बहुत गमगीन है। पहले तो बंदरों ने उसे लातों और घूंसों से मारना शुरू किया और फिर से फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश करने लगे। तुम भी चले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो बस उन्हें नसीहत करना चाहता था। हाँ, इसलिए क्योंकि नादानों पर नसीहत का कोई असर नहीं। मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। इसका मतलब अगर तुम जाहिल लोगों को नसीहत करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या कौवा भी? हाँ बिल्कुल, वो भी अक्सर दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। उसका भी यही अंजाम होगा। उम्मीद है कालू किसी नई मुसीबत में नहीं फंसा होगा। मेरा धागा हिल रहा है। वहम है तुम्हारा। मुझे एहसास हुआ है कि कोई मछली हाथ आ गई है। वाह, भेड़िया एहसास की बात कर रहा है। अरे क्यों भाई, देखा ना कोई मछली आज नहीं आई। तुम्हारा तरीकेकार गलत है। अबे यार, फिर से आ गया तू? हाँ तो लगता है जो सबक सिखाया था भूल गए हो तुम। बेवकूफ, चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं तो तुम्हें मछली पकड़ना सिखा कर ही रहूंगा। भाई तुमसे किसने कह दिया कि हमें रहनुमा की जरूरत है? दफा हो जाओ, क्यों तंग कर रहे हो? तो फिर ठीक है, तुम लोगों ने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं यहाँ बैठा शोर करता रहूंगा। ओए चुप कर जा। ठीक है, तुम जीत गए। अच्छा तो फिर हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? क्या वाकई? अच्छा तो फिर ठीक है, इस तालाब की मछलियाँ कुछ ज्यादा ही तेज हैं। अगर वो कोई आहट सुन देती हैं तो वो फौरन से छुप जाती हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बतख को देखा था जो पत्थरों के नीचे से मछलियाँ निकाल रही थी। अच्छा, तो यानी हम पानी में गोता लगाएं? अब जाके पल्ले बड़ी बात। चलो समनू, पानी में जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। वैसे भी इतने बड़े मुंह से मछलियाँ बाहर लाना मुश्किल है। इसके लिए एक चोंच की जरूरत है। हाँ, 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 क्या हुआ? मछली क्यों नहीं पकड़ते? अरे मेरी तो सांस फूल गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाना था भाई। लेकिन तुम तो हमारी मदद करना चाहते थे ना। इसे फिर से पानी में डाल दो। हाँ, क्यों नहीं? नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करो। एपिसोड तो खत्म हो गई, पर उसका बेहतरीन सीन कहाँ गया? ये रहा। ओ शाबाश, अगर ये सीन ना होता तो इख्तिताम अच्छा ना होता। चले, आप तो खुश है ना कलीला साहब? जीते रहे डायरेक्टर साहब। मेरा धागा हिल रहा है। तुम्हारा वहम है। मुझे मेरे करियर की कसम हिल रहा है ये सच में। कहीं तुम एक्टिंग तो नहीं कर रहे? एक्टिंग नहीं कर रहा। अरे तुम तो खुद निकल लिए। ये क्या डायरेक्टर साहब, इसने मगरमच्छ तो नहीं पकड़ लिया? ये स्क्रिप्ट नहीं है, जाओ उसकी मदद करो।